दोस्तों, अगर कभी समुद्र किनारे चलते हुए तुम्हें 36 फीट लंबी एक मछली दिख जाए जिसकी बॉडी सिल्वर हो और आंखें बड़ी बड़ी हो, तो डरना मत। ये कोई समुद्री राक्षस नहीं, बल्कि एक और फिश हो सकती है। लेकिन डरने वाली बात ये है कि ये मछली आमतौर पर समुद्र की गहराइयों में 3000 फीट तक पाई जाती हैं। फिर ये अचानक से सतह पर क्यों आ रही हैं? सिर्फ यही नहीं, एंगलर फिश, फॉल्स किलर वेल्स और हजारों टन मछलियां नदी किनारे क्यों कूद रही हैं? और 7 लाख से ज्यादा टर्टल्स अचानक ओडिशा में क्यों आ गए? ये क्या किसी बड़ी तबाही का संकेत दे रहे हैं? दोस्तों, हाल ही में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर इन फिशेस की क्लिप्स वायरल हो रही हैं, जिसको लोग धरती के अंत से जोड़ रहे हैं। क्या ये सही में धरती का एक अंत हो सकता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी में मौजूद ओशियन पूरे अर्थ का 71% एरिया कवर करता है। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ओशियन में लाखों और करोड़ों संख्या में कई एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। और ऐसे में अगर ये डीप सी क्रिएचर समुद्र के बाहर दिख जाएं, तो इसके पीछे कई सवाल खड़े उठते हैं। डूम्सडे फिश, जिसको अक्सर ओर फिश के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये मछलियाँ डीप ओशन में करीब 2000 या 3000 फीट नीचे रहती हैं, जहाँ सनलाइट भी नहीं जा सकती, जहाँ सिर्फ पानी और अंधेरा है। और हाल ही में 9 फरवरी 2025 में अटलांटिक महासागर के कैनरी आइलैंड के समुद्र तट पर ओर फिश को देखा गया। और ओर फिश का दिखना मतलब किसी बड़े डिजास्टर की वार्निंग। दोस्तों, असल में ओर फिश को अर्थक्वेक फिश भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों का मानना ये है कि जब ये सतह पर दिखती है तो ज़मीन के नीचे कुछ बड़ा होने वाला होता है। जापान में 2011 के सुनामी से पहले भी इसे कई बार रियोगो बीच नाम पर देखा गया था। और उसके कुछ दिनों बाद जापान में क्या घटना घटी थी, वो सब आपके सामने है। और इसके अलावा अगस्त 2017 में फिलीपींस में भी 2 और फिश समुद्र तट पर दिखी, और इसके ठीक एक दिन बाद लुजोन आइलैंड पर 6.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इन दोनों ही बड़ी घटनाओं के बाद लोगों के अंदर ये डर बैठ गया कि शायद ये फिशेस किसी डिज़ास्टर के आने से पहले ही हमें वार्निंग देती है। अगर हम लोगों की अफवाहों को पीछे रखकर एक साइंटिफिक विजन से देखें, तो साइंस कहता है कि ओर फिश की सेंस एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये पानी में होने वाले साइस्मिक एक्टिविटीज़ यानी भूकंप और ज्वालामुखी के वाइब्रेशन को पहले ही फील कर लेती हैं। इसलिए जब ज़मीन के नीचे कोई हलचल होती है तो ये डर कर सतह पर आ जाती हैं। एंगलर फिश। दोस्तों, 6 फरवरी 2025 को स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड के समुद्र में 2 मरीन फोटोग्राफर्स शार्क्स की फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं। तभी उनकी नज़र एक ऐसी फ़िश पर पड़ती है जो कि बहुत छोटी होती है और मर चुकी होती है। दरअसल इस फिश को कभी जिंदा देखा ही नहीं गया, क्योंकि आमतौर पर ये मछलियाँ समुद्र के 6600 फीट गहरे हिस्से में पाई जाती हैं। और इनका यूँ अचानक से दिखना एक बड़े सवाल को क्रिएट करता है कि क्या कुछ बड़ा डिज़ास्टर होने वाला है। वहीं साइंटिस्ट का मानना है कि ये हो सकता है ओशन टेम्परेचर चेंज और पॉल्यूशन की वजह से ऐसा हो रहा हो। और डीप सी क्रिएचर्स के लिए ओशन का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर उसमें बदलाव होता है तो ये क्रिएचर्स अपनी जगह छोड़कर ऊपर आ जाते हैं। फॉल्स किलर वेल्स। दोस्तों, 18 फरवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया के ऑर्थर नदी के पास करीब 150 फॉल्स किलर वेल्स को देखा गया, जो कि मरी हुई थी। और ये इंसिडेंट तस्मानिया में पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है, जब इतनी बड़ी संख्या में वेल समुद्र तट पर फंसी हुई हैं। वहीं साइंटिस्ट के मुताबिक इसका क्लाइमेट चेंज और सोनर वेव से कनेक्शन हो सकता है। ओशन में नेवी और इंडस्ट्रीज के सोनर सिग्नल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि डीप सी क्रिएचर्स की नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं।
इसी वजह से फॉल्स किलर व्हेल्स गलत डायरेक्शन में तैरकर किनारे पर पहुंच जाती हैं और कई बार शोर पर फंसकर भी मर जाती हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ इंडिया में केरला और उड़ीसा में देखने को मिलता है, जहां उड़ीसा के गहीरमथा बीच पर 7 लाख से ज़्यादा टर्टल्स का एक साथ आना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। लेकिन ये टर्टल्स हर साल आते हैं। इसे कहा जाता है एरीबाडा फिनोमिनन। पर इस बार ये इतनी बड़ी संख्या में क्यों आए? देखो, रिसर्चर्स का कहना है कि ओशन पॉल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से इनका नेचुरल ब्रीडिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है और इस साल ओशन टेम्परेचर में बड़ा बदलाव देखा गया जो टर्टल्स के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। और ऐसा ही कुछ अजीब नज़ारा केरला में भी देखने को मिला, जहां हज़ारों मछलियां नदी किनारे उछल उछल कर बाहर आ रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई अजीब शक्ति उन्हें खींच रही हो। पर असल में इसका कारण क्या था? जब पानी में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है तो फ़िश सफोकेट करने लगती हैं और पैनिक मोड में इधर उधर कूदने लगती हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी या टॉक्सिक एल्गे ब्लूम भी इसकी वजह हो सकती है। स्क्वायर वेव पैटर्न्स। दोस्तों, वहीं 22 फ़रवरी को टर्की के एजियन सी पर कुछ स्क्वायर वेव पैटर्न्स को देखा गया जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं और लोग इसे भी एक डिज़ास्टर से जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे की साइंस को देखें तो साइंस का कहना ये है कि ये नेचुरली विंड पैटर्न्स और टाइडल फोर्सेस की वजह से बनते हैं जो कि इतने खतरनाक होते हैं कि बोट्स और शिप्स को भी डुबा सकते हैं। बर्ड्स लिविंग कैलिफोर्निया। इमेजिन करो कि एक दिन सुबह तुम उठते हो और देखो कि जो बर्ड्स हर रोज तुम्हारे आसपास दिखते थे वो सब एकदम गायब हो चुके हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है कैलिफोर्निया में, जहां एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से बर्ड्स माइग्रेट कर रही हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फूड शॉर्टेज इसके मेन रीजंस हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी इन बर्ड्स के नेविगेशन सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं। वहीं एक शॉकिंग थ्योरी ये भी है कि बर्ड्स नेचुरल डिजास्टर को सेंस कर सकती हैं, तो हो सकता है कि ये किसी बड़े डेंजर को पहले ही फील करके निकल रही हों। लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट कुछ सालों में कैलिफोर्निया में भी 30% से ज़्यादा बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो चुकी है। क्या ये सिर्फ एक नेचुरल माइग्रेशन है या किसी और चीज़ का वार्निंग सिग्नल? तो दोस्तों, दुनिया जितनी सुंदर है उतनी ही मिस्टीरियस भी। ये सच है कि हमारी धरती का इकोसिस्टम हर रोज़ बदल रहा है और ये छोटे छोटे बदलाव हमें डर के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसी माइंड ब्लोइंग फैक्ट वीडियोस चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस एंड स्टे सेफ। थैंक्स। जय श्री राम।